वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 5th लेक्चर है। ये इस लेक्चर के अंदर दूसरा हिस्सा है द एंटरप्रेन्योरियल एंड द इंट्राप्रेन्योरियल माइंड का। सबसे पहले इसमें है एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। तो ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द वेज मैनेजर मेक डिसीजंस, यानी वो तमाम तरीके जिनके जरिए मैनेजर्स जो है वो डिसीजंस बनाते हैं। और इसी तरह से एंटरप्रेन्योरियल डोमेन भी है। इसका मतलब ये कि द वेज एंटरप्रेन्योर्स मेक डिसीजन, यानी वो तरीके जिनके जरिए एंटरप्रेन्योर्स जो है वो डिसीजन बनाते हैं। नाउ द मैनेजमेंट वर्सेस एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन मेकिंग। अब इसमें क्या क्या फ़र्क होते हैं, इनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको 5 की बिजनेस डायमेंशंस के जरिए देखा जा सकता है। तो जो पहली डायमेंशन है वो है स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन। स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स की स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन होती है वो डिपेंड्स करती है हिज और हर परसेप्शन ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यानी जो एक परसेप्शन होता है एंटरप्रेन्योर का अपॉर्चुनिटी के बारे में, उस पर डिपेंड करता है। ये परसेप्शन से मुराद यानी उसका क्या परसीव करता है, वो क्या ख्याल रखता है, वो क्या उसका एक तरह से ख्याल है अपॉर्चुनिटी के बारे में। व्हेन द यूज ऑफ द प्लानिंग सिस्टम, जब प्लानिंग सिस्टम का यूज किया जाता है स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन में, तो देयर इज मोर प्रेशर, तो ज्यादा प्रेशर होता है किस पर? एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन पर, टू बी ऑपरेंट होने के लिए। नाउ दी कमिटमेंट टू अपॉर्चुनिटी। अब दूसरा है कमिटमेंट टू अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योर को जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए या फिर उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको वो ग्रैब कर ले। एंड दी एंटरप्रेन्योर डोमेन जो है प्रेशराइज होती है नीड फॉर एक्शन से प्रेशराइज होती है, और उसके पास जो है वो शॉर्ट टाइम स्पैन होता है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कमिटमेंट के टर्म्स में। एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन जो होती है इज नॉट ओनली स्लो टू एक्ट ऑन एन अपॉर्चुनिटी, ना सिर्फ ये कि वो स्लोली तौर पे एक्ट कर रही होती है एक अपॉर्चुनिटी पे, बल्कि जो कमिटमेंट होती है वो यूजुअली लॉन्गर टाइम स्पेन की होती है के लिए होती है। किसकी? एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन की। नाउ दी थर्ड इज दी कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज में अगर हम बात करें तो एक्वायरिंग दी रिसोर्सेज, जब रिसोर्सेज एक्वायर किए जाते हैं तो एंटरप्रेन्योर को वो फोर्स होता है एंटरप्रेन्योर के टू अचीव करे सिग्निफिकेंट माइलस्टोन यूजिंग वेरी फ्यू रिसोर्सेज। बहुत ही कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन वो अचीव करे। And in the administrative domain the commitment of resources is for the total amount needed। जो commitment of resources administrative domain के अंदर होती है वो total amount needed के लिए होती है। Now the control of resources, manager focus करते हैं employment of required resource, जो resources required हैं। मैनेजर जो है वो उसको रिवार्ड मिलता है, वो रिवार्डेड होता है इफेक्टिव रिसोर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन करने से। अगर वो इफेक्टिव रिसोर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन करता है तो वो रिवार्डेड होता है। एंटरप्रेन्योर फोकस करता है पीरियोडिक यूज के ऊपर रिसोर्सेज का, परपेचुअल नहीं बल्कि वो पीरियोडिक यूज के ऊपर उसका फोकस होता है रिसोर्सेज की। और एंटरप्रेन्योर जो है वो अंडर प्रेशर होते हैं और अंडर द प्रेशर ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज के। नाउ द लास्ट वन इज द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्मलाइज्ड होता है और उसका हिरार्कल होता है नेचर, यानी एक पूरी हिरार्की बनी होती है। जबकि एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉइज करता है एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जिसमें हिरार्की नहीं होती, एंड विद इनफॉर्मल नेटवर्क्स। और जो नेटवर्क्स होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं, फॉर्मल नहीं होते। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।